वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर के सेकंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। प्रथम प्रैक्टिस सेट को हमने सॉल्व कर दिया था, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे रखा है, जहां से आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत की है? तो कोकराझार जो है समारोह हुआ था, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में कहाँ एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो यह जो है वधावान में जो है इसकी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया है? तो भारत के केरल राज्य में पहला मामला आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2020 को किस देश ने 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात जो है यह नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के किन 2 जिलों में कृषि निर्यात नीति के तहत केला क्लस्टर अधिसूचित किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पहला है अनंतपुर और चित्तूर, बी है नेल्लोर और श्रीकाकुलम, सी है अनंतपुर और कडप्पा, और डी है कडप्पा और कुर्नूल। तो इसका जो सही आंसर है अनंतपुर और जो है कडप्पा, अनंतपुर और कडप्पा में केला क्लस्टर अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में यह ध्यान केंद्र खोला गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो यह पहला जो है मेरठ में बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपर फैब लैब किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली जो सुपर लैब है वह जो है केरल राज्य में स्थापित की जाएगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु भारत का पहला ई कचरा क्लिनिकल कहाँ खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उड़ीसा के बालागीर जिले में नवनिर्मित एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस तेल विपणन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह बीपीसीएल द्वारा स्थापित किया गया है, बीपीसीएल कंपनी द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित की जाएगी, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय से कौन प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित रहा? तो फिजी जो है सबसे अधिक प्रभावित था सराय चक्रवात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2019 को भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल ने भारत की पहली लिग्नाइट आधारशिला 500 मेगावाट की तापीय इकाई की शुरुआत की है। यह तापीय इकाई किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। तमिलनाडु के नवेली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में
किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो पुर्तगाल ने जो है गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 7 दिसंबर 2019 को भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? भारत में पहली बार, तो भारत में पहली बार भिवानी में यह जो है क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने मध्य प्रदेश की पहली शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया है। यह प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह प्रयोगशाला जो है ग्वालियर में स्थापित किया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो देश का पहला राज्य जो है केरल था, जिसने CAA के विरुद्ध जो है प्रस्ताव पारित किया था कि हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के पहले विटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया है। यह विटर ग्रेड डीजल पहली बार किस रिफाइनरी में उत्पादित किया गया है? तो पहली बार पानीपत तेल रिफाइनरी में स्थापित किया गया है या उत्पादित किया गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो मेजर सुमन गवानी को यह पुरस्कार दिया जाएगा UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? किसके लिए? ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी सिद्धार्थ वरदराजन सही है। सिद्धार्थ वरदराजन के जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जीनेथ विडोया लीमा को, ऑप्शन बी है जी शान को, ऑप्शन सी है विनोद दुआ को और ऑप्शन डी है मोहम्मद अबू जीद को। तो ऑप्शन ए जीनेथ विडोया लीमा जो है यहाँ पर सही है। इनको जो है यूनेस्को गिलर्मो केनो अवार्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो जो है यह नवीन पटनायक को प्रदान किया जाएगा। नवीन पटनायक उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर डॉक्टर थलप्पिन प्रदीप को प्रदान किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को नामित किया गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड
2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड जो है रमेश सिप्पी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में प्रोफेसर गीता सेन को डेन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह किस देश की संस्था डेन डेविड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो यह इजराइल की संस्था है जिसके द्वारा इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2020 को लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का वितरण किया गया। इसमें किसे लॉरियल्स स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें जो है सचिन तेंदुलकर को यह जो है स्पोर्टिंग अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2019 को भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया है? तो इसमें जो है सुमन राव ने किया है। सुमन राव जो है द्वितीय उपविजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2019 को स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2019 चुनी गई हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें संज्ञा दी है। किस टाइम मैगजीन ने? तो पावर ऑफ यूथ ने यह जो है उन्हें संज्ञा दी है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2019 को लोकमत संसदीय पुरस्कार 2019 के तहत किसे राज्यसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2019 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पंकज आडवाणी को जो है किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। वह 2018 में यह खिताब किसने जीता था? वर्ष 2018 में यह खिताब जो है किसने जीता था? तो यह खिताब जो है फिलीपींस की जो है कैट्रियोना ग्रे ने जीता था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2019 को डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो उनको यह पुरस्कार जो है अस्ति और भवती जो है कृति के लिए दिया गया है, यानी ऑप्शन ए अस्ति और भवती सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए नामित हुए हैं? तो विराट कोहली जो है नामित हुए हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 का सखा रेव पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार जो है इल्हाम तुहाती को प्रदान किया जाएगा। यह ऑप्शन डी सही है। इल्हाम तुहाती जो है चीन के हैं। नेक्स्ट है, 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है प्रदान किसे किया जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन सी है गोविंद मिश्र और ऑप्शन डी है सुरेंद्र वर्मा। तो नासिरा शर्मा को प्रदान किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन बी सही है।
14 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित द बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है मार्गरेट एटवर्ड एवं बुर्नल डाउन एवा अरिस्टो, बी है मार्लन जेम्स एम रिचर्ड फ्लागर, सी है ग्रीम मैक्री वर्नेट एवं डबोरा लेवी, और डी है मेडलिन थिन एंड पाल जो है बीटी। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर सही है, मार्गरेट एटवुड एंड बिनर डाउन एवरिस्टो जो है इसके लिए सम्मानित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2019 को किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर ग्रेटा थुनबर्ग एवं डिविना मालोम को सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2019 को किसे 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर जो है इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को प्रदान किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, अबी अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2019 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका पहला पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर देविका रानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने से संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की, और इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और सिक्किम। तो तेलंगाना जो है ऐसा करने वाला प्रथम देश का राज्य बन गया है जिसने किसानों को फसल उगाने के संबंधित आवश्यक निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है यह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CMIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजीज लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का व्यापारिक साझेदार कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो व्यापारिक साझेदार है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जो है निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 5 मई 2020 को किसके द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा यह जारी किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नेक्स्ट है 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कितने परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधे का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा? तो 5 लाख जो है 5 लाख पौधे लगाने का दिया गया है, और जिस क्षेत्र में ये लगाएंगे उसका पट्टा मतलब उस जमीन के वो मालिक घोषित कर दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के मृत्यु होने पर उसके परिवारों को कितने राशि की सहायता प्रदान की जाएगी? तो उसके परिवारों को जो है 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, यानी ऑप्शन डी 50 लाख रुपए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में मोदी किचन शुरू किया जाएगा? तो तमिलनाडु में यह जो है मोदी किचन शुरू किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोगों को ई पास जारी करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो प्रागयाम जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही है। जम्मू कश्मीर में उज बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो जो है यह उज नदी पर निर्मित की जाएगी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह प्रदत्त वजीफे की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह वजीफा जो है 5,000 रुपये कर दिया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को किस राज्य में गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन शुरू की गई है? तो जो है यह महाराष्ट्र में जो है यह योजना लागू किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2019 को असम सरकार द्वारा उच्च अध्ययन हेतु राज्य के छात्रों को मदद करने हेतु अभिनंदन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार सभी शैक्षणिक ऋणों के लिए कितनी राशि तक की एक मुफ्त सब्सिडी प्रदान करेगी? तो जो है यहाँ पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाने वाली अटल भूजल योजना का कुल कितना राशि व्यय की जाएगी? मतलब इस पर कितना इस योजना पर व्यय किया जाएगी राशि? तो 6,000 करोड़ रुपए जो है 5 वर्षों में अटल भू योजना पर खर्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों में के बीच जो है अंशदान पर अनुपात क्या है? मतलब केंद्र सरकार कितना देगी और राज्य सरकार कितना देगी, इसका अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात 90:10 है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान नई परियोजनाओं की मंजूरी हेतु अतिरिक्त कितनी राशि जारी किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 1854.67 करोड़ रुपए जो है इसके लिए मंजूरी दी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR नेतन्ना नेर्थम बुनकर मित्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना अंतर्गत सरकार प्रत्येक हथकरघा बुनकर परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी? तो इसके तहत जो है 24,000 रुपये जो है इस योजना के तहत बुनकरों को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 12